हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर लिमिटेड के बारे में। एक फ्रेट कंपनी और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 6-7 महीनों के अंदर में। पिछले एक साल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो 10.5% के करीब रिटर्न्स जो है नेगेटिव। 828 का जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से 200 रुपये नीचे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉनकॉर के ऊपर में एक बेट लिया जा सकता है। कॉनकॉर के अंदर जो गिरावट है वो एक टाइम के लिए खत्म हो चुकी है एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू बेट ऑन कॉनकॉर। तो क्या रीज़न है, टेक्निकल कारण की वजह से मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट की वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो क्या खास है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लगभग 23% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है और अच्छे सेल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इनके। अच्छा ग्रोथ जो है कंपनी वो शो कर रही है। अभी जब इस क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा बेहतरीन नंबर जो है वो आएंगे, बिकॉज जो रिसेंटली अनाउंस की हुई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसका भी एक प्रबल दावेदार और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली वन ऑफ द कंपनीज कॉनकॉर लिमिटेड है। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट्स, तो देखिए उसके लिए आपको मैं ले जाना चाहूँगा वीकली चार्ट्स के ऊपर में। देखिए, अगर आप नॉर्मल डेली टू डेली चार्ट को फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा आपको फर्क नहीं दिखता है, बिकॉज देखिए जो लास्ट थर्सडे को भी क्लोजिंग आया है 0.5% स्टॉक ऊपर बंद हुआ है। तो ऐसा मोमेंटम कोई दिखता नहीं है कि एकदम आई कैचिंग मोमेंटम, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आपको सीधा मैं ले जाना चाहूँगा कॉनकॉर के वीकली चार्ट्स के ऊपर में और आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो आई वॉन्ट यू टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है इस वीडियो में। और ग्रीन कैंडल्स को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ से, जहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, यहाँ पे 820 825 के करीब और यहाँ तक। अब अगर आप सिर्फ ग्रीन कैंडल्स को देखोगे ना तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि आफ्टर नवंबर 2022 के बाद जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर और इस ग्रीन कैंडल में जो अभी बंद हुई है थर्सडे को, क्या सिमिलैरिटी है। सो एक ही सिमिलैरिटी जो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि इस ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को निकाला था, राइट। तो दिस वाज अ ब्रेकआउट इन कॉनकॉर जो कि ऑब्वियसली चला नहीं। उसका रीज़न मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज, जो ये दो एवरेजेस मैंने यहाँ यूज़ करी हुई हैं, जब भी इन दोनों का गैप जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ से एक सॉफ्टनिंग या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हमारे को देखने को मिलता है, राइट। एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल ने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को निकाला है। देखिए, पोजीशनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी किसी भी दाम पे शेयर नहीं खरीदते बिकॉज वैल्यूएशंस काम पे आती है। सेम तरीके से टेक्निकल चार्ट्स के अंदर में पोजीशनिंग बहुत काम आती है। कहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ओवरटेक कर रहा है, क्या एवरेजेस का गैप बहुत बड़ा है या फिर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज का गैप बहुत छोटा है, यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है, वहाँ से जो है एक रैली स्टार्ट होती है। मेरा ये मानना है कि ये तो परफेक्ट एक कंडीशन है ही, लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन ये वाली है जो अभी हमारे को देखने को मिल रही है कॉनकॉर के अंदर में। क्यों? क्योंकि देखिए ये जहाँ पे ओवरटेक कर रहा है ना, दैट इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ओवरटेक ना भी करती ना, तभी भी मैं ये बोल सकता था कि यहाँ पे तो जरूर अटकेगा स्टॉक, एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। जो भी स्टॉक हो, चाहे किसी भी सेक्टर का आप स्टॉक उठा लो, अगर 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास है, अगर नीचे है, मान लीजिए अगर स्टॉक इसके ऊपर नहीं होता, स्टॉक इसके नीचे काम कर रहा होता, यहाँ पे अगर ये कैंडल बनाता, तो मैं कहता कि स्टॉक जो है यहाँ पे जाके रुकेगा जरूर, बिकॉज दिस इज अ सीलिंग, राइट। और यही जब सीलिंग ऊपर की तरफ में क्रॉस कर देता है तो वो नीचे की तरफ सपोर्ट बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो एक तो 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और साथ ही साथ में ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ओवरटेक किया है। देखिए, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को एम्फोसिस में इतना इसलिए देता हूं हमेशा बिकॉज ग्रीन कैंडल इज द सिग्नल ऑफ बुल्स। जो भी खरीदार है, जो भी बायर्स है, वो ग्रीन कैंडल का एक प्रतीक होता है। जो भी सेलर्स है, बेयर्स है, उनके लिए रेड कैंडल जो है प्रतीक होता है। तो जब भी एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पार करती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेलिंग जो है वो ओवर हो रही है, राइट। यहां से बाइंग आ रही है। सो आई थिंक इफ एट ऑल देर इज अ बेट इन कॉनकॉर, दिस इज अ परफेक्ट टाइम। इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता। यहां पे आपका स्टॉप लॉस कट जाए तो कट जाए, यू कैन से दैट इट वाज अ बैड डे एंड मूव ऑन। सो यहां से द लेवल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको एक बार बता देता हूं।
नीचे की तरफ में जो पिछले वीक का लो है दैट इज 568। आप इसको राउंड फिगर के अंदर में 565 लेके चलो, 565। और इसके अंदर में जो आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा वो 625 का एक रेजिस्टेंस है। 625 पार करने के बाद में इसमें कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है 675 से पहले। 625, 675, 725, दीज वुड बी द थ्री टारगेट्स दैट आई एम लुकिंग फॉर इन कॉनकॉर, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्रेकआउट है जो कि काफ़ी एक लंबे समय के बाद में आया है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 6 महीने निकल चुके हैं, करेक्ट हो चुका है स्टॉक, आपको सिग्नल दे रहा है खरीद लेना चाहिए, एंड आई एम श्योर यू विल मेक अ गुड रिटर्न ऑन कॉनकॉर इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कॉनकॉर। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।